आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, लेखांकन और लेखाकरण में अंतर। तो सबसे पहले हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर। फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर का, सेकंड है बेसिस का, थर्ड बुक कीपिंग एंड फोर्थ है अकाउंटिंग का। तो सीरियल नंबर फर्स्ट बेसिस हमने लिया है ओरिजिन उदय। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यह वित्तीय लेखांकन का पहला चरण है। दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यह वित्तीय लेखांकन का द्वितीय चरण है। तो जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है तो ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, जर्नल के बाद पोस्टिंग करते हैं लेजर में। तो ये काम करता है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका फर्स्ट स्टेप हुआ, और जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है बुक कीपिंग के बाद। अर्थात जैसे ही लेजर में क्लासिफिकेशन हो जाती है, फिर ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनते हैं, तो वो काम करता है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का काम होता है सेकंड स्टेज में। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का द्वितीय चरण है। सेकंड पॉइंट, पर्पस, उद्देश्य। द पर्पस इज टू मेक प्रिलिमिनरी अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, व्यवसायिक व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा करना होता है। टू मेक फाइनल अकाउंट्स टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, अंतिम खाते बनाकर लाभ हानि तथा वित्तीय स्थिति ज्ञात करना होता है। तो बुक कीपिंग का जो पर्पस है वो होता है प्रिलिमिनरी अकाउंटिंग, प्रारंभिक लेखा करना। प्रारंभिक लेखा होता है लेन देनों को जर्नल में रिकॉर्ड करना, जर्नल के बाद लेजर में क्लासिफिकेशन करना। तो ये है इसका पर्पस। और अकाउंटिंग का पर्पस होता है फाइनल अकाउंट को बना करके फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस को बताना। थर्ड पॉइंट, एरिया, क्षेत्र। इट्स एरिया इज लिमिटेड, इसका क्षेत्र सीमित है। इट्स एरिया इज वाइड, इसका क्षेत्र विस्तृत है। तो बुक कीपिंग का जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है, संकुचित होता है। और अकाउंट्स का जो एरिया है वो क्या होता है, वाइड, विस्तृत होता है, क्योंकि बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का ही क्या है, एक पार्ट है। फोर्थ पॉइंट, क्वालिफिकेशन, योग्यता। नो स्पेशल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। रिक्वायर्स ए क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन, इसके लिए योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो जब हम बुक कीपिंग का काम करते हैं तो बुक कीपिंग का काम, फिर से आपको बताता हूँ, ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना और लेजर में क्लासिफाई करना। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी, एक क्लर्क भी इस काम को क्या है, कर सकता है। लेकिन अकाउंट्स के काम के लिए जो है ट्रेन्ड पर्सन की जरूरत होगी, तो इसका काम जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट, फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति। इट डज नॉट इंडिकेट फाइनेंशियल पोजीशन, इससे वित्तीय स्थिति का पता नहीं चलता। इट इंडिकेट्स फाइनेंशियल पोजीशन, इससे वित्तीय स्थिति का पता चलता है। क्योंकि बुक कीपिंग में हम जो है सिर्फ रिकॉर्ड ही करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को, तो इससे हमारे को फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं चलेगा। लेकिन अकाउंटिंग में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ से फिर हमारे को फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति का पता चलता है। इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है। सिक्स्थ पॉइंट है नेचर ऑफ जॉब, कार्य की प्रकृति। दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर, यह कार्य नियमित प्रकृति का है। एंड दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर, यह कार्य प्रकृति में विश्लेषणात्मक और गतिशील है। तो जब हम काम की बात करते हैं बुक कीपिंग की, तो ये रूटीन वर्क होता है। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हमारे को उसको जर्नल में रिकॉर्ड और लेजर में क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है। लेकिन ये जो काम होता है ये लास्ट में होता है, ये होता है एनालिटिकल एंड डायनामिक का, विश्लेषणात्मक प्रकृति का होता है। क्योंकि हम इसमें जो है फाइनल अकाउंट्स वगैरह तैयार करते हैं, उनका एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये काम हुआ डायनामिक और एनालिटिकल, और जबकि ये जो है ये आपका रूटीन वर्क है। तो ये हमने डिफरेंस कर लिया बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में। अब हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में। तो इसमें फर्स्ट जो कॉलम है वो है बेसिस ऑफ डिफरेंस का, सेकंड जो है अकाउंटिंग लेखांकन का है, और थर्ड जो है अकाउंटेंसी लेखाकर्म का है। तो मीनिंग, इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसका संबंध लेन देनों के लेखे, वर्गीकरण और सारांश से है। इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेस्क्राइबिंग
certain rules or principles to be observed while recording, classifying and summarizing of transaction। यह ज्ञान का एक भंडार है जो लेन देनों के लेखे वर्गीकरण करते समय पालन किए जाने वाले कुछ नियमों या सिद्धांतों को निर्धारित करता है और लेन देन का सारांश ज्ञात करता है। तो देखो अकाउंटिंग में क्या होता है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा और उनको समराइज किया जाएगा और उनको एनालाइज किया जाएगा। लेकिन अकाउंटेंसी में ये कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है, कैसे क्लासिफाई की जाती है, कैसे समराइजिंग की जाती है, इसके लिए जो रूल्स होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं ये डिसाइड करता है कौन, अकाउंटेंसी। और उनके तहत ही फिर अकाउंटिंग जो है रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग का काम करता है। तो हमने डिस्कस किया फर्स्ट पॉइंट, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट में। स्कोप, क्षेत्र। इट इज नैरो इन स्कोप। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इसका क्षेत्र संकुचित है, लेखांकन वहीं से प्रारंभ होता है जहां पुस्तक पालन समाप्त होता है। इट इज मच वाइडर इन स्कोप एंड इंक्लूड बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसमें बही खाता पद्धति के साथ साथ लेखांकन भी शामिल है। तो अकाउंटिंग जो है वो छोटा है, नैरो है। क्यों है नैरो? क्योंकि इसमें जो है सिर्फ बुक कीपिंग ही इंक्लूड होता है, बुक कीपिंग के बाद इसका जो है काम स्टार्ट होता है। और जबकि अकाउंटेंसी जो है वो बड़ा है, क्योंकि इसमें जो है अकाउंटिंग के साथ साथ बुक कीपिंग भी क्या है, इसका एक पार्ट है। तो अकाउंटिंग छोटा हुआ और अकाउंटेंसी क्या हुआ, बड़ा। अब थर्ड पॉइंट, रिलेशन, संबंध। इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। यह पुस्तक पालन पर निर्भर करता है। और अकाउंटेंसी में इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। यह पुस्तक पालन और लेखांकन दोनों पर निर्भर करता है। तो जो अकाउंटिंग है वो डिपेंड होता है बुक कीपिंग के ऊपर, क्योंकि जहाँ बुक कीपिंग का काम स्टार्ट होगा वहाँ अकाउंटिंग जो है स्टार्ट होगी। और जो ये जो अकाउंटेंसी है, लेखा कर्म है, ये जो है डिपेंड रहता है किसके ऊपर, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन, कार्य। इट्स मेन फंक्शन इज टू असरटेन द नेट रिजल्ट्स एंड द फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट देम टू इंटरेस्टेड पार्टीज। इसका मुख्य कार्य व्यवसाय के शुद्ध परिणामों और वित्तीय स्थिति का पता लगाना और इच्छुक पक्षकारों को सूचित करना है। इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग functions also on the basis of information provided by bookkeeping and accounting। इसमें पुस्तक पालन और लेखांकन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेने का कार्य भी शामिल है। तो इसका जो फंक्शन होता है वो होता है फाइनेंशियल पोजीशंस का पता लगाना, और जो पार्टीज होती हैं, जो यूज़र होते हैं अकाउंटिंग के, जो पक्षकार होते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज, उनको बताना। और जबकि जो अकाउंटिंग है इसका जो काम है वो डिसीजन मेकिंग भी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टूल्स, उपकरण। तो अकाउंटिंग का जो टूल्स है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण, और जो अकाउंटेंसी है इनके जो टूल्स हैं वो है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, सिद्धांत और तकनीक। तो अकाउंटेंसी जो है ये होती है निर्भर प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर, और अकाउंटिंग जो है इसके टूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण, जिसमें आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आते हैं। तो आज हमने डिस्कस कर लिया डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। थैंक यू।